फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ फन्स और स्टोरीज। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे स्टोरी का पार्ट नंबर 3। इस पार्ट का शुरुआत वहीं से होता है जहां पर पिछला पार्ट खत्म हुआ था, यानी कि वेन चाओ हमारे वांगसन के वेडिंग पर आकर विंग को लेकर वहां से जा रहा था। तभी हमारे वांगजी उस चीज़ पर कुछ रिएक्ट करता उससे पहले इन दोनों के मॉम यानी कि मिसेस वे एंड मिसेस लैन वो दोनों मिलकर वेंचा को वहाँ से भगा देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारे वांगसन का वेडिंग अच्छे से कंप्लीट हो जाता है और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है विंग वांगजी को कह रहा था कि हम दोनों को एक साथ मूव इन कर जाना चाहिए। जिस चीज़ को सुनकर वांगजी घबरा जाता है और कहता है लेकिन क्यों, तुमने तो कहा था बस नाटक करने के लिए। जिस बात को सुनकर विंग कहता है कि मेरे मॉम मुझे तब पैसे आज से 3 महीने के बाद मुझे सेविंग किए गए पैसे वापस करेंगे और अगर उस बात के अंदर उन्हें कुछ शक हो गया तो वो मुझे पैसे वापस नहीं करेंगे। जिस चीज़ को सुनकर लानवांगजी मुँह बनाते हुए वहाँ से चला जाता है और कहता है ये सब मेरा मसला नहीं है। तभी वांगजी को उसके मॉम का कॉल आता है जो उन्हें कह रहे थे कि मैं तुम दोनों से मिलने कल आने वाला हूँ। जिस चीज़ को सुनकर वांगजी टालने के लिए कहता है लेकिन हम दोनों बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ है। जिस चीज़ को सुनने के बाद मिसेस लान कहते हैं मुझे तो सिर्फ तुम दोनों के साथ कुछ दिन रहना है। जिस बात से हमारा वांगजी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और भागकर वहाँ से विंग के पास चला जाता है और उसकी तरफ देखकर कहता है मैं तुम्हारे साथ शिफ्ट करने के लिए तैयार हूँ। बाद हमें विंग के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब ये दोनों जाकर पहुँच जाते हैं तभी इन दोनों के मॉम उन लोगों के पास आ जाते हैं और वो दोनों इन दोनों की ओर देखकर पूछते हैं कि तुम लोग सर्टिफिकेट कब लेने वाले हो। जिस चीज़ को सुनकर वांगजी तुरंत ही जवाब देता है आज से 3 महीने के बाद डेट हमें मिला है। जिस चीज़ से वो दोनों शांत हो जाते हैं और तभी मिसेस लान विंग की ओर देखकर कहते हैं और बेटा तुम गिफ्ट पर क्या चाहते हो। जिस चीज़ को सुनकर विंग खुश होते हुए उनकी ओर देखकर कहता है मुझे सिर्फ आपके बड़े बेटे का इंटरव्यू चाहिए, आप मुझे उनका अपॉइंटमेंट लेकर दे सकते हैं। जिसे सुनकर मिसेस लान कहती है तो कोई बात नहीं, मैं ये कर दूंगा। लेकिन तभी लानवांगजी तुरंत ही जवाब देता है क्यों, लेकिन मेरा भाई तो बहुत ही ज़्यादा बिजी है। जिसे सुनकर मिसेस लान कहती है तुम चिंता मत करो, वो मेरा बात को कभी नहीं टालेगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है इन दोनों के मम के जाने के बाद ये दोनों पूरे घर को पूरे 2 हिस्सों में बांट देते हैं। यहाँ तक कि विंग के फिश बाउल जो कि वांगजी की ओर आ रहा था, जिसे देखकर वांगजी कहता है तुम्हारा फिश बाउल मेरे ओर आ रहा है। जिस चीज़ को सुनकर विंग मुँह बनाते हुए कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जानवर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारे भाई को जानवर बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ख़ास करके गोल्ड फिश। जिस बात को सुनकर वांगजी कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे भाई को बहुत अच्छे से जानते हो। जिसे सुनकर विंग कहता है हम दोनों क्लासमेट थे और इसके अलावा मैं उसका इंटरव्यू लेने वाला हूँ तो मुझे उसके बारे में रिसर्च तो करना ही पड़ेगा ना। हमारे विंग के इस बात को सुनकर हमारे वांगजी मुंह लटक जाता है क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि वो ये सभी बातें बोले। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब हमारा विंग उठता है तो देखता है वांगजी उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा दिया था और वहाँ से चला गया था। जिसे देखकर विंग खुश हो जाता है और चुपचाप बैठकर खाना खाने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब विंग लानवांगजी के ऑफिस पहुँचता है तो वो वहाँ पर उसका कॉलीग सुसे को देखता है जो कि हमारे विंग के बिहाफ पर और लानवांगजी का इंटरव्यू लेने के लिए आया था क्योंकि आज विंग को आने में देरी हो गया था। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ विंग हॉरर मूवी को देखकर चीख रहा था और चिल्ला रहा था। तभी जिस चीज़ से इरिटेट होकर वांगजी अपने रूम से आकर विंग के पास बैठ जाता है और उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। लेकिन तभी उनके दरवाजे को कोई बेल रिंग करता है। जिस चीज़ को देखकर वांगजी जाता है डोर ओपन करने के लिए और सामने एक अननोन इंसान को देखता है जिससे वो पहचानता नहीं था। तभी विंग वांगजी के पीछे से आकर उन इंसान से कहता है मिस्टर लिन आप क्या चाहते हो, मैंने मना किया है ना, आप मेरे मॉम से शादी नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, आप भूल जाओ मेरे मॉम को। जिस चीज़ के लिए मैं कभी भी आपको परमिशन नहीं दूंगा क्योंकि आप एक फ्रॉड इंसान हो। जिस बात को सुनकर मिस्टर लिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर जाता है और वो विंग को मारने ही वाला था। तभी बीच में
लान वांगजी आ जाता है और वो उस इंसान को मुक्का मारकर वहाँ से भगा देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लान वांगजी को, जिसके चलते चोट लग गया था और जिस चोट को हमारा ओइंग बैठ कर साफ कर रहा था ताकि उसके ऊपर ऑइंटमेंट लगा सके। और वो उसकी ओर देख कर कहता है, क्या तुम्हें पता है जब तुम्हारे भाई को कोई बुली करता था तो तब मैं उससे मदद करता था, मैं उसका मदद करता था। जिसको सुनकर मुझे कहता है तो ये तो बहुत ही बड़ा प्रेस्टीज का बात है। तभी ओइंग हंस रहा था, जिसे देखकर वांगजी उसके ऊपर घुमा कर देख कर कहता है, क्या तुम्हें भी कहीं पर चोट लगा है? जिसे सुनकर ओइंग अपने हाथ को दिखाता है, क्योंकि उसके हाथ पर एक कट लग गया था। जिस बात से वांगजी परेशान हो जाता है और वो ओइंग को वहाँ पर बैठा कर उसके घाव को ऑइंटमेंट लगाने लगता है। तभी वांगजी कहता है, ये चोट तुम्हें कब लगा? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये अभी लगा है। जिस चीज़ को सुनकर ओइंग कहता है, ये मुझे तब लगा था जब मैं तुम्हारे भाई के ऑफिस गया था ताकि मैं उसका इंटरव्यू ले सकूं। जिस बात को सुनकर वांगजी को याद आ जाता है कि जब उस दिन ओइंग उसके पीछे भाग रहा था तभी वो गिर गया था। जिसको बाद हमें दिखाया जाता है कि वांगजी को जिसके चलते बहुत ही ज़्यादा गिल्टी महसूस हो रहा था। उसके बाद हमें आज से 8 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांगजी क्लासरूम पर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक्वेरियम गिरा पड़ा है और सारे मछली मर चुके हैं। तभी उसके क्लास के सारे क्लासमेट अंदर आ जाते हैं और देखते हैं वो एक्वेरियम की हालत। तो वो सभी लोग लान वांगजी को राक्षस बुलाने लगते हैं और कहते हैं ये एक मॉन्स्टर है जिसने सारे मछली को मार डाला। लेकिन तभी जब टीचर आते हैं और सभी लोगों को पूछते हैं कि क्या हुआ है, तभी सभी लोग मिलकर ये बताते हैं कि लान वांगजी ने सारी मछलियों को मार डाला। जिस चीज़ को सुनने के बाद हमारे टीचर भी वांगजी को ही ब्लेम करते हैं और उसे वहाँ से लेकर ऑफिस रूम जाने ही वाले थे। तभी वहीं कहीं से भाग कर आकर टीचर के आगे झुकते हुए कहता है, सर आप यहाँ पे हैं, मैं आपको कब से ही ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पर वापस आया तो मैंने देखा कि सारी मछलियाँ गिरकर पड़ी हुई हैं, इसलिए मैं आपको ढूंढने के लिए चला गया था। सभी बातों को जानने के बाद भी सभी लोग वांगजी को ही ब्लेम कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को पता था कि वांगजी एंड ओइंग बहुत ही अच्छे दोस्त थे और जब कोई परेशानी में पड़ेगा तो वो अपने दोस्त का हेल्प ही करेगा। जिस बात को सुनने के बाद हमारा ओइंग इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो अपने हाथ में पकड़े गए सारे बुक्स को उन बच्चों के ऊपर फेंकने लगता है। के बाद उनका क्लास टीचर उन दोनों को सजा देते हैं, जिसके चलते वांगजी की ओर गुस्सा होते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो? अगर तुमने वो चीज़ नहीं किया है था तो उन लोगों को बताया क्यों नहीं? जिस चीज़ को सुनने के बाद भी वांगजी रिलैक्स लेता है और उसके बिहेवियर के चलते वो कहता है, अगर मैं कुछ भी कहता तो उसका कोई फ़ायदा होता? जिस बात को सुनकर ओइंग कुछ नहीं कहता, क्योंकि ये बात सच है। अगर वांगजी जो भी कहता वो सभी लोग उस बात को वांगजी के विरुद्ध ही इस्तेमाल करते हैं। बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब हमारा ओइंग जाकर अपने ऑफिस पर पहुँचता है तो उनका बॉस ओइंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, क्योंकि ओइंग के देर होने के चलते इनके कंपनी का रेपुटेशन ख़राब हो रहा था। और गुस्से में कहता है कि अगर उस वक्त सुयांग हम लोगों का मदद नहीं करता तो तुम्हें पता है क्या होता, हम इतना बड़ा मौका खो देते। इसके बाद वो कहते हैं, इसके चलते मैं तुम्हारा इस महीने का बोनस काट रहा हूँ और उसके साथ साथ तुम्हें ट्रेनिंग में भेजा नहीं जाएगा, तुम्हारे बदले उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सुयांग जाएगा। जिस बात को सुनकर हमारे ओइंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है ऑफिस से बाहर जाने के बाद। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा ओइंग रूम पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था, क्योंकि आज का दिन उसके लिए सबसे बुरा था और उसके हाथों से इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला गया था। इसके बाद हमें जी को दिखाया जा रहा था, जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट सोंगलान के साथ एक होटल पर जा रहा था ताकि वो एक मीटिंग अटेंड कर सके। तभी सोंगलान उसे समझा रहा था, अगर तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है तो तुम ये मीटिंग अटेंड मत करो, इसे कल के लिए पोस्टपोन कर लो। जिस बात को इनकार करते हुए वांगजी उस कार से निकल जाता है ताकि वो मीटिंग अटेंड करने के लिए जा सके। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है और वो गुस्से में वांगजी को कहते हैं, तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है? वो मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे? जिस बात को सुनकर वांगजी कहता है, मुझे नहीं पता, शायद वो बिज़ी होगा और अभी मैं मीटिंग पर जाने वाला हूँ। जिस बात को सुनकर मिसेस लान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं,
तुम पागल हो, तुम्हारा बड़ा भाई इतना ज़्यादा बीमार रहता है बचपन से, तुम उसके तबीयत को इग्नोर करके यहाँ पर मीटिंग अटेंड करने के लिए जाने वाले हो। जिस चीज़ को सुनकर वांगजी परेशान हो जाते हैं और सोंगलन की ओर मुड़कर कहता है, तुम यहाँ से वापस चलो और मुझे लेकर ऑफिस पर पहुँचा दो। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है, इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारे कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।